आइए कॉपी निकाल लीजिए। अपने लोग आज अकाउंट्स का नया वाला चैप्टर करने वाले हैं। हम लोग अभी तक सिंगल एंट्री करवा चुके, प्रोविजन फॉर बैड डेट करवा चुके। आज अपने लोग करने वाले हैं अकाउंट्स का सेल्फ बैलेंसिंग। ये चैप्टर बहुत इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर छोड़ोगे सबसे बड़ा बेवकूफ तुम कहलाओगे, बिकॉज बहुत ही इजी सा चैप्टर है। 10 मार्क्स आपके जेब में फ्री फोकट में, बस एंट्री उतारने का 10 मार्क्स है ये। लेकिन इस चैप्टर को समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, फिर आपके लिए ये कंसेप्चुअल लेक्चर नहीं है। सॉरी भाई, जाओ जाओ वो 2 घंटे के टीचर से मैराथन कर लो, जाओ। आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा, अच्छे से सुनना पड़ेगा। दोस्तों, आप अगर मेरे को आधे घंटे देते हो, आधे घंटे अगर आप मेरा बात सुनते हो, तो मैं गारंटी देके बताता हूं ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी आप लोगों को लगेगा। बहुत मस्त चैप्टर हो जाएगा आपका, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे देता हूं। दोस्तों, मैं बिलीव करता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, और जल्दी जल्दी मैं सम्स नहीं करवाना चाहता, मैं कंसेप्ट दे के आपको सम्स करवाना चाहता हूं। तो प्लीज, आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन पेशेंस से आप आधा घंटा देख लो, बस बस 30 मिनट देख लो। बस मेरे को कंसेप्ट कंसेप्ट देने दो, और कंसेप्ट के बाद जो क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो क्वेश्चंस एकदम तुमको एकदम आसान लगेंगे। वो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। तो सेल्फ बैलेंसिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। जो कोई भी बोल रहा है कि टफ है, ये बहुत इजी चैप्टर है भाई, बहुत इजी चैप्टर है। तुम पढ़े नहीं हो इसी के लिए बोल रहे हो टफ है। ठीक है, तो आज अपने लोग करने वाले हैं सेल्फ बैलेंसिंग का हम लोग पार्ट ए। अब पार्ट बी और पार्ट सी इस पे आएगा कि आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो उस पे। ठीक है, तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी सेल्फ बैलेंसिंग का सजेशंस जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, तो टेलीग्राम पे जाके आप सब देख सकते हो। सेल्फ बैलेंसिंग का हमने सजेशंस डाल दिया है, और हमने सजेशन में 15 क्वेश्चन डाले हैं। हम शॉर्टकट वाले टीचर नहीं हैं, और यही 15 क्वेश्चंस में से आपके एग्जामिनेशंस में छपेंगे छपेंगे छपेंगे, मतलब छपेंगे। और ये 15 के 15 क्वेश्चंस मैं आप सबको ये क्लासेस में करवाने वाला हूं विद डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी की बस की बात नहीं है, औकात नहीं है किसी की। ठीक है, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, सीधा सा बात है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अच्छे से समझिए, डिटेल्ड तरीके से समझिए, प्यार से समझिए, प्यार से मैं समझा रहा हूं। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है भाई। जो टीचर तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा है, इतना एफर्ट दे रहा है, लाइक कमेंट शेयर हाइप तो बनता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ग्रेजुएशन जर्नी तक आप लोगों के साथ रहूंगा। काइंडली आप लोग हमारा वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के रहना भाई, सच में बोल रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के रहो। सेम टू से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मैं दिया हूं कि आप हमसे अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में तो पक्का से पक्का सबको जुड़ना है, और अपने दोस्तों को भी जोड़ के रख लो, बिकॉज सेम टू से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को जुड़ना है। तो ये दो ग्रुप्स में आप लोगों को जुड़ के रहना। सारा नोट, सारा सजेशंस, ठीक है, जो भी फ्री रहेगा। वैसे तो प्रो बैच चलता रहता है हमारा, जो कुछ भी फ्री रहेगा वो चीज आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन सा चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। आधे घंटे मेरा बात सुनना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। अभी हो सकता है तुमको कम समझ में आए, ठीक है। आधा घंटा पहले बात सुनना पड़ेगा मेरा। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जब किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा डेटर्स हो और बहुत ज्यादा क्रेडिटर्स हो। मान लीजिए मैं आप ही का बिजनेस का बात कर रहा हूं। मान लो कि तुम्हारा तुम्हारा मान लो बिजनेस है जिसका नाम है एजे बिजनेस। एजे बिजनेस। अब मान लो कि आपका बिजनेस में बहुत सारे डेटर्स है, कम से कम हजारों डेटर्स है, हजारों क्रेडिटर्स भी है। हजारों जन से आपने उधार लेके रखा है, हजारों जन को आपने उधार दे के रखा है। बहुत सारे डेटर्स है, मतलब 1000+ डेटर्स है और 1000+ क्रेडिटर्स है। उसको अगर सेम ही अकाउंट्स में तुम मेंटेन करोगे ना, तो घौच पौच हो जाएगा। अगर सारा का सारा डेटर क्रेडिटर मिक्स एंड मैच करोगे, तो पूरा का पूरा घौच पौच हो जाएगा। तो सेल्फ बैलेंसिंग ये कहता है कि जब किसी बिजनेस में बहुत सारे डेटर्स हो और बहुत सारे क्रेडिटर्स हो, जब तुमने उधार बहुत सारा लिया है, और जब जब तुमने बहुत सारे जन को उधार दिया भी है, जब आपके बिजनेस में बहुत सारा डेटर हो और बहुत सारा क्रेडिटर हो, फिर आपको सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए। सेपरेट एक डेटर अकाउंट बना लो और सेपरेट एक क्रेडिटर अकाउंट बना लो। एक ऐसा सेपरेट अकाउंट बनाओ, एक ऐसा अलग अलग लेजर्स बनाओ, जो लेजर्स की मदद से ट्रायल बैलेंस जो है खुद ही बैलेंस हो जाए। जो लेजर के मदद से ट्रायल बैलेंस जो है वो खुद ही बैलेंस हो जाए। उसी कंसेप्ट को अपने लोग बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग। जब ट्रायल बैलेंस खुद अपने आप बैलेंस हो जाता है, उस कंसेप्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ बैलेंसिंग। सर कुछ समझ में नहीं आया। हम बोले थे आधा घंटा पेशेंस से सुनोगे, मक्खन हो जाएगा।
आधे घंटे तक थोड़ा कम समझ में आएगा। आप बस ये याद रखो कि किसी भी बिजनेस में अगर बहुत सारा डेटर हो और बहुत सारा क्रिएटर हो, किसी भी बिजनेस में अगर न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ डेटर, न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ क्रिएटर्स हो, तो उसको अगर एक ही अकाउंट में लिखेंगे, उसको अगर इसी इसी कॉपी में लिखेंगे, इसी मतलब मान लो कि एक ही तो मेरे पास कॉपी है, यहां पे मैं डेटर का भी हिसाब लिख रहा हूं, क्रिएटर का भी हिसाब लिख रहा हूं, घोच पौच नहीं हो जाएगा? बहुत सारा आपका डेटर है, बहुत सारा क्रिएटर है, एक ही कॉपी में सबका हिसाब लिख रहा हूं, घोच पौच नहीं हो जाएगा? मेसी हो जाएगा वो पूरा। तो इसीलिए सेल्फ बैलेंसिंग बोलता है कि दोनों का सेपरेट सेपरेट लेजर अकाउंट खोल दो, दोनों का सेपरेट सेपरेट लेजर अकाउंट खोल दो, कि डेटर्स अकाउंट अलग मेंटेन करो, क्रेडिटर्स अकाउंट अलग मेंटेन करो। मतलब कि डेटर का लेजर अलग मेंटेन करो, क्रेडिटर का लेजर अलग मेंटेन करो। इन सच ए वे, इन सच ए वे कि अपने आप वो ट्रायल बैलेंस में मैच कर जाए। ठीक है? मतलब कि डेटर्स का लेजर इस तरीके से बनाएंगे कि अपने आप वो ट्रायल बैलेंस में मैच कर जाएगा, अपने आप वो ट्रायल बैलेंस में मैच कर जाएगा। आइए एक बार इसको लिखवा देते हैं, आइए लिखवा देते हैं इसको। हम क्या बोले कि जब एक बिजनेस में बहुत सारा डेटर्स हो और बहुत सारा क्रिएटर्स हो, उस बिजनेसेस को सेल्फ बैलेंसिंग की नीड पड़ती है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर की नीड पड़ती है। वो बिजनेस बोलता है कि डेटर के लिए एक अलग सेपरेट लेजर बनाओ, क्रिएटर के लिए एक अलग सेपरेट लेजर बनाओ, इन सच ए वे कि ट्रायल बैलेंस अपने आप मैच कर जाए, अपने आप सेल्फ मैच कर जाए ट्रायल बैलेंस, कुछ करना ना पड़े, कुछ एफर्ट ना लगाना पड़े, उसको बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग। चलिए आइए लिखिए मीनिंग। आराम से लिखते जाइए, आराम से आधा घंटा कंसेप्ट सुनते जाइए, आधा घंटा सुन लोगे, मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर से ज्यादा इजी कोई भी चैप्टर नहीं लगेगा। 10 में से 10 तुम्हारे पॉकेट में। ट्रिक है ये, पूरा ट्रिक, ये चैप्टर में ट्रिक सिखाऊंगा। आधा घंटा रुक जाओ बस, आ जाओ। देखो, फर्स्ट में लिखो मीनिंग। मीनिंग लिखो, व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू, व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू डेटर्स आर क्रिएटर्स, डेटर्स एंड क्रिएटर्स आर न्यूमरस। जब एक बिजनेस में बहुत सारा डेटर और क्रिएटर का ट्रांजैक्शन हो, न्यूमरस एंड फ्रीक्वेंट, जब एक बिजनेस में बहुत सारा डेटर और क्रिएटर का ट्रांजैक्शन हो, मतलब आपके बहुत सारे डेटर से बहुत सारे क्रिएटर्स है, वही बिजनेस को मेंटेन करना पड़ता है सेल्फ बैलेंसिंग। देन इट्स बेटर टू मेंटेन, इट्स बेटर टू मेंटेन, इट्स बेटर टू मेंटेन डेटर्स अकाउंट एंड क्रिएटर्स अकाउंट। एक ही कॉपी में अगर आप डेटर्स का भी हिसाब करो, क्रिएटर्स का भी हिसाब करो, घोचपौच हो जाएगा। क्या बाबू? घोचपौच हो जाएगा। एक ही कॉपी में आप मतलब कि डेटर्स के बारे में भी लिख रहे हो, क्रिएटर्स के बारे में भी लिख रहे हो, घोचपौच हो जाएगा। उस केस में आप डेटर्स अकाउंट अलग बनाओ, क्रिएटर्स अकाउंट अलग बनाओ। ठीक है? देन इट्स मतलब कि बेटर टू मेंटेन डेटर्स अकाउंट एंड क्रिएटर्स अकाउंट, एंड क्रिएटर्स अकाउंट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। फिर लिखिएगा, इन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ledgers are maintained in self balancing system, sorry, system, ledgers are maintained in such a way, ledgers are maintained in such a way, ledgers are maintained in such a way that each ledger are in the position, are in the position, are in the position to prepare a separate trial balance, to prepare a separate trial balance, separate trial balance। ठीक है?
हमने क्या बोला आप लोगों को? हमने बोला कि सेल्फ बैलेंसिंग किसको किसको करना पड़ता है? अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे डेटर्स है और बहुत सारे क्रिएटर्स है, आपके बिजनेस में अगर न्यूमरस एंड फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ डेटर्स है, बहुत सारा डेटर्स को पाल के रखे हो और बहुत सारा क्रिएटर्स को पाल के रखे हो, जैसे जियो। जियो का देखो कितना सारा कस्टमर्स है। जियो का कस्टमर्स भी बहुत सारा है, क्रिएटर्स भी बहुत सारा है। जियो ने उधार भी बहुत सारा जन से लिया हुआ है और उसका कस्टमर भी बहुत सारा है। तो अगर एक ही कॉपी में सब कुछ अगर मेंटेन करे, एक ही कॉपी में अगर अपने सारा का सारा चीज मेंटेन करे तो घौच पौच हो जाएगा बाबू। एक ही कॉपी में अपना डेटर्स के बारे में, क्रिएटर्स के बारे में मिक्स एंड मैच करके लिखो, मेसी हो जाएगा, घौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सेल्फ बैलेंसिंग बोलता है कि अगर तुम्हारे बहुत सारे डेटर्स है और बहुत सारे क्रिएटर्स है तो अलग अलग अकाउंट खोलो, अलग अलग लेजर बनाओ, कि डेटर्स के लिए अलग लेजर बनाओ और क्रिएटर्स के लिए अलग लेजर बनाओ। अगर तुम्हारे बहुत सारे लेजर, अगर तुम्हारे बहुत सारे डेटर्स है, बहुत सारे क्रिएटर्स है, तो डेटर्स के लिए अलग अकाउंट बनाओ और क्रिएटर्स के लिए अलग लेजर बनाओ अंडर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। और डेटर्स और क्रिएटर्स अकाउंट कुछ इस कदर बनाना कि वो अपने आप ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाए, वो अपने आप ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाए, सेल्फ मैच हो जाए। सेल्फ मैच हो जाए मतलब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, मतलब सेल्फ बैलेंस हो जाए वो, कि डेटर्स और क्रिएटर्स अकाउंट कुछ इस कदर बनाना कि वो अपने आप ट्रायल बैलेंस में मैच हो जाए। अरे भैया समझ में नहीं आ रहा? हम बोले ना आधा घंटा आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आधा घंटा के बाद आप धुरंधर बन जाओगे, मेरी गारंटी है। नहीं बनोगे तो बताना मेरे को, ठीक है? आधा घंटा, बस आधा घंटा रुको तुम। एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए, बिकॉज ऐसा समझाने वाला नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? नंबर टू लिखिए, नंबर्स ऑफ लेजर मेंटेन्ड। भैया इसमें कितना क्या लेजर मेंटेन करना पड़ेगा सर? इसमें कौन कौन सा लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, उसका नाम बताइए सर। अब बता रहे हैं कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कौन कौन सा लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेजर मेंटेन्ड, नंबर्स ऑफ लेजर मेंटेन्ड, ठीक है? देखिए, इन सेल्फ बैलेंसिंग इन सेल्फ बैलेंसिंग इन सेल्फ बैलेंसिंग मेनली मेनली थ्री लेजर अकाउंट आर मेंटेन। मतलब सेल्फ बैलेंसिंग में तीन ही लेजर बनेंगे, मैक्स टू मैक्स तीन टाइप्स के लेजर बनेंगे, तीन टाइप्स के लेजर बनेंगे। मेनली थ्री लेजर्स आर मेंटेन आर मेंटेन। फर्स्ट वाला लिखिए, फर्स्ट वाला है जनरल लेजर, ठीक है? जनरल लेजर, जनरल लेजर मतलब जो डेटर्स और क्रिएटर्स की समरी बताता है। जो लेजर जो है वो जनरल समरी बताता है, जो समरी बताता है। तो इस वाला चैप्टर में आपको तीन ठो लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला लेजर जनरल लेजर, और जनरल लेजर को हम लोग नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये सब नाम। जनरल लेजर को अपने लोग नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है। सेकेंड टाइप का लेजर, सेकेंड टाइप का लेजर है डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर। हम बोले ना कि डेटर्स लेजर अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, डेटर्स लेजर। और डेटर्स लेजर को अपने लोग प्यार से सेल्स लेजर भी बुलाते हैं, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है सेल्स लेजर। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहे तो घबराना मत, वो डेटर्स लेजर ही बनाने के लिए बोला है। तो डेटर्स लेजर का नाम दूसरा है सेल्स लेजर। और हम लोग कभी कभी इसको कस्टमर लेजर भी बोलते हैं, कस्टमर्स लेजर, कि डेटर तुम्हारा कौन है? कस्टमर है भाई साहब, तो कस्टमर्स लेजर, ठीक है? तो डेटर्स लेजर के हमारे तीन नाम है, क्या क्या सर? एक तो खुद वो डेटर्स लेजर, फिर दूसरा सेल्स लेजर, फिर तीसरा कस्टमर्स लेजर, ठीक है? और तीसरा टाइप का जो लेजर बनाना पड़ता है उसका नाम है दोस्तों, आप गेस कीजिए, गेस कीजिए, गेस कीजिए। हाँ, आपने करेक्ट गेस किया है, लाइक कर दो एक बार। क्रिएटर्स लेजर, क्रिएटर्स लेजर। और क्रिएटर्स लेजर को हम लोग प्यार से परचेज लेजर भी बुलाते हैं, परचेज लेजर भी बुलाते हैं। और इसको सप्लायर लेजर भी बुलाते हैं, सप्लायर लेजर, ठीक है? सप्लायर लेजर, ठीक है? हम क्या बोले कि सेल्फ बैलेंसिंग में कितना टाइप का लेजर आप लोगों को पढ़ना है? सेल्फ बैलेंसिंग में कुल मिला के आपको तीन टाइप का लेजर पढ़ना है। সেলফ ব্যালেন্সিং এ তোমাকে তিনটে টাইপ অফ লেজারটা পড়তে হবে। একটা হচ্ছে জেনারেল লেজার,
जनरल लेजर का दूसरा नाम होता है नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर का ही दूसरा नाम होता है नॉमिनल लेजर। क्वेश्चन में दिया हो नॉमिनल लेजर, घबराना मत, जनरल लेजर ही बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा होता है डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर। अब डेटर्स लेजर को अपने लोग सेल्स लेजर भी बोलते हैं और कस्टमर्स लेजर भी बोलते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही पहचान है, अलग नाम एक ही पहचान। कि डेटर्स लेजर को अपने लोग सेल्स लेजर भी बोलते हैं, कस्टमर लेजर भी बोलते हैं। और तीसरा लेजर का नाम है क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर को अपने लोग परचेस लेजर भी बोलते हैं, सप्लायर लेजर भी बोलते हैं। आराम आराम से लिख लीजिए, आराम आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अब जो लिखवाने जा रहा हूं हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन फ्यूचर में समझ में आ जाएगा भाई, मेरे पर भरोसा रख, भरोसा रख, लाइक कर, कमेंट कर। मैं जितना बेहतर तरीके से मैं जितना बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा ना, उतना तुमको कोई नहीं समझा पाएगा। तुम मेरे पर ट्रस्ट रख। नंबर 3, और एक बार कमेंट कर दे। नंबर 3, सुनिएगा जरा ध्यान से, समझ में आए ना आए सुनिएगा जरा ध्यान से। इन जनरल लेजर, अब हम लोग सबसे पहले ना जनरल लेजर की बातें करते हैं। सर किसकी? जनरल लेजर की। देखो जनरल लेजर की बातें करें, जनरल लेजर में हमें दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जनरल लेजर के अंदर अगर बनाने बोलेगा तो हमें दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। मतलब ये है जनरल लेजर, इसके अंदर अपने को दो लेजर बनाने पड़ सकते हैं, दो लेजर बनाने पड़ सकते हैं। इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर we have to maintain two ledger account, we have to maintain two ledger account। मतलब अगर सबसे पहले जनरल लेजर का बात करें तो जनरल लेजर के अंदर दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। सर क्या क्या सर? एक है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो जनरल लेजर के अंदर अपने को दो लेजर बनाने पड़ सकते हैं। एक का नाम क्या है आप समझिए पहले, एक का नाम क्या है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इसको अपने लोग कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट के बदले कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और इसको कंट्रोल अकाउंट भी अपने लोग बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोले? हम बोले कि सेल्फ 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 बैलेंसिंग में आपको कुल मिला के तीन टाइप का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्फ बैलेंसिंग में कुल मिला के आपको तीन टाइप का लेजर बनाना पड़ेगा। एक तो आपको बनाना पड़ेगा जनरल लेजर, या उसको नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं। दूसरा आपको बनाना पड़ेगा डेटर्स लेजर, सेल्स लेजर और कस्टमर लेजर। फिर तीसरा आपको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स लेजर, परचेस लेजर या सप्लायर लेजर। तीनों का नाम एक ही है, तीनों एक ही है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पहले हम लोग ने बात किया कि जनरल लेजर, कि भैया जनरल लेजर तो बना लेंगे लेकिन जनरल लेजर के अंदर क्या बनाएंगे? तो जनरल लेजर में अपने को दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ सकते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेंगे। जनरल लेजर का अगर बात करें, सबसे पहली पहली बात अपने लोग जनरल लेजर का करें। जनरल लेजर के अंदर अपने को दो अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो बनाएंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वो बनाएंगे। एक बनाने बोला एक बनाएंगे, दो बनाने बोला दो बनाएंगे। तो जनरल लेजर के अंदर अपने को बनाना पड़ सकता है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट को अपने लोग कंट्रोल भी बोल सकते हैं, या तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट को अपने लोग कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो जनरल लेजर के अंदर अपने को दो अकाउंट बनाना हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड का, कि भैया डेटर्स लेजर के अंदर क्या बनाना पड़ेगा। आप बोले कि जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा या तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन आप ये बताइए कि डेटर्स लेजर के अंदर क्या बना है। तो जनरल लेजर के अंदर तुम अगर डेटर्स लेजर बना रहे हो तो डेटर्स लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर। उल्टा, अगर जनरल लेजर के अंदर तुम डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट बना रहे हो तो डेटर्स लेजर के अंदर तुम क्या बनाओगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ, नंबर 4। नहीं समझ में आ रहा है? रुको भाई, सम्स सम्स तो कराने दो, सम्स करवाऊंगा समझ में आ जाएगा सब। इन इन डेटर्स लेजर, इन डेटर्स लेजर we have to maintain, we have to maintain वन लेजर अकाउंट। सिर्फ यहां पे सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट अपने को बनाना है, ठीक है। सुनिएगा जरा ध्यान से, कि जनरल लेजर के अंदर अपने को दो लेजर अकाउंट बनाना था, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन डेटर्स लेजर के अंदर सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट बनाना है, जिसका नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
जनरल, ब्लैक से लिखता हूँ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप एक बात समझिए ना, कि अगर आप जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, तो डेटर्स लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना? ओके। अब बात करते हैं कि सर क्रेडिटर्स लेजर के अंदर क्या बनाओगे? सर इसका बात कर लिया आप, जनरल लेजर का, फिर डेटर्स लेजर का बात कर लिया, लेकिन क्रेडिटर्स लेजर के अंदर क्या बनाओगे? ये बताइए कि जनरल लेजर के अंदर अगर आप क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो, तो क्रेडिटर्स लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर, जनरल लेजर। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, रुको। देखिए, क्रेडिटर्स लेजर इन क्रेडिटर्स लेजर वी हैव टू मेंटेन वी हैव टू मेंटेन वन लेजर अकाउंट। तो अपने को क्रेडिटर्स लेजर में क्या बनाना है सर? क्रेडिटर्स लेजर में भी अपने को बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज जनरल लेजर के अंदर आप क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाए थे। इसीलिए क्रेडिटर्स लेजर के अंदर आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उल्टा उल्टा एंट्री होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डन है। इतना आप पहले देखिए, अच्छे से आप देखिए। हम लोग सबसे पहले पहले बात किए कि हम लोग सबसे पहले बात किए कि सेल्फ बैलेंसिंग में अपने लोग तीन टाइप का लेजर बनाते हैं। एक तो बनाते हैं जनरल लेजर, उसका उसी का दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। एक बनाते हैं अपने लोग डेटर्स लेजर, उसी का दूसरा नाम है सेल्स लेजर, उसी का दूसरा नाम है कस्टमर्स लेजर। फिर अपने लोग बनाते हैं क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर का ही दूसरा नाम है परचेस लेजर और सप्लायर लेजर भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोले कि ये जो जनरल लेजर है, जनरल लेजर, ये जो फर्स्ट वाला जो पढ़े जनरल लेजर, जनरल लेजर अकाउंट के अंदर कितना अकाउंट्स बनाना पड़ता है? जनरल लेजर अकाउंट्स के अंदर क्या क्या बनाए सर? तो जनरल लेजर अकाउंट के अंदर दो अकाउंट्स बनता है, याद रखिएगा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इसको कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं, और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर इसको कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं। अगर बात करें कि भैया सेकंड वाला कि डेटर्स लेजर के अंदर क्या बनेगा, तो सुनिए ना। अगर आपने जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो डेटर लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उल्टा उल्टा एंट्री। अगर आपने जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो डेटर लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर तीसरा वाला बात की सर, क्रेडिटर्स लेजर के अंदर क्या बनाए? अगर आपने जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, तो क्रेडिटर लेजर के अंदर क्या बनाओगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आइए, अब सबसे पहला पहला हम लोग शुरू करते हैं। जो सिखाऊंगा उस पे पहले ध्यान दीजिए, जो जो सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग अभी बात करने वाले हैं, सबसे पहली पहली बात हम लोग ये करने वाले हैं कि जनरल लेजर के अंदर भैया डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाएं। सुनिएगा जरा, जनरल लेजर के अंदर हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाएं, इसका फॉर्मेट सिखाएंगे। सबसे पहले पहले इसका फॉर्मेट सिखाएंगे कि जनरल लेजर के अंदर अंदर हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, जरा सुनिएगा आप। नंबर 6 लिखिए, नंबर 6 देखिए। हम सीखने वाले हैं अभी कि जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाएं। मतलब कि लिखिएगा इन, आप लिखते जाइए, फॉर्मेट फॉर्मेट लिखा रहा हूं, अभी अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूं। इन जनरल लेजर, मतलब जनरल लेजर के अंदर अंदर बना रहे, इन जनरल लेजर ऑफ, जिसका भी वो जनरल लेजर रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा, इन जनरल लेजर ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, तो जनरल लेजर के अंदर अपने को क्या बनाना है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर इसको कैसे बनाएं? कुछ हैक बताइए ना सर, कुछ हैक बताइए ना, वैसे भी तो आप हैक बताने में एक्सपर्ट हो सर। बताएंगे, हैक बताएंगे आप लोग को। लेकिन सबसे पहले ना आप फॉर्मेट फॉर्मेट को बनाइए। फॉर्मेट कैसे बनेगा सर? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट फॉर्मेट बनेगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट सिखा रहे हैं, आइए। और थोड़ा सा बड़ा ही बनाइएगा फॉर्मेट, ठीक है? छोटा छोटा मत बनाइए, बड़ा बड़ा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर
फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट बनाना आता है ना आप लोगों को? बिल्कुल सर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डीआर, सीआर। फर्स्ट फेज में हम लोग कर रहे हैं कि जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, उसका फॉर्मेट अपने लोग सबसे पहले पहले सीख रहे हैं, सीख रहे हैं सबसे पहले पहले फॉर्म। ठीक है, तो डेट जो भी रहेगा, डेट अपने लोग लिख, मतलब कि डेट अपने लोग लिख 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 देना। ठीक है, मान लो कि 2023 है, जैन 1 है, लिख देना आराम से। ठीक है, डेट वेट जो भी रहेगा क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना कोई भी ओपनिंग वाला बैलेंस रहेगा वो डेटर के डेबिट में जाता है। आप लोग को सिखाए थे ना कि डेटर के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिखने का। कोई भी ओपनिंग वाला बैलेंस है तो डेटर के डेबिट साइड में जाएगा, डेटर के डेबिट साइड में जाएगा। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है। अब पता है इसका खासियत क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग का खासियत ये है कि क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। इस बार ऐसा है, इस बार ऐसा है कि ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट में भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में भी हो सकता है, दोनों जगह ही ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। एक एक रहता है, एक रहता है डेबिट वाला, एक रहता है क्रेडिट वाला। तो ओपनिंग बैलेंस दोनों जगह ही रह सकता है, डेबिट में भी रह सकता है, क्रेडिट में भी रह सकता है। तो क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस रह सकता है 2023 जैन 1। देखिएगा बाय बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस इस बार रह सकता है। हो सकता है कि आपका वो डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो और क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। सी, ठीक है। अब देखिए, अब देख किस तरीके से लिखा है, देख। फिर लिखना दिसंबर, दिसंबर 31st। अब दिसंबर वो 31st लिखना। देखना, देखना हम लोग किसमें, हम लोग किसमें अकाउंट बना रहे हैं सर? जनरल लेजर में बना रहे हैं। हम लोग किसमें अकाउंट बना रहे हैं? जनरल लेजर में बना रहे हैं, जनरल लेजर में बना रहे हैं। ठीक है, माथे में जो देखो, हम लोग किसमें अकाउंट बना रहे हैं? जनरल लेजर में बना रहे हैं। तो हेडिंग यहाँ पे देना बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, माथे में देखना बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे करके लिखना हेडिंग। ये हेडिंग है। इसके अंदर हम लोग डेटर्स में जो लिखते थे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो भी चीज लिखते थे, आपको याद है? डेटर्स अकाउंट सिंगल एंट्री में सिखाए थे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखते थे वो लिख देना इसके। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो कि कैश, कैश रिसीप्ट, चेक रिसीप्ट, चेक रिसीप्ट, मतलब कि डेटर से मान लो कैश रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ। अरे डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखते थे वही सेम सेम टू सेम है, बस हेडिंग दे देना यहाँ पे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखना कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, फिर चेक रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अगर कोई मान लो बी आर ड्रॉन हो रहा है तो बी आर ड्रॉन, ये सब तो सिखाए थे सिंगल सिंगल एंट्री में, बी आर ड्रॉन। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई डिस्काउंट अलाउड है तो वो क्रेडिट साइड में लिखना डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और सर कोई अगर बैड डेट है तो बैड डेट भी आएगा, बैड डेट भी आएगा आप लोग का। अगर कोई रिबेट या अलावेंसेस है वो भी आएगा, रिबेट एंड अलावेंसेस। डन ना? आप समझ गए? तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखते थे सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। और याद रखिएगा अगर कोई ट्रांसफर हुआ ना, ट्रांसफर, ट्रांसफर को ना आप डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखना, ट्रांसफर को डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखना, याद रखना। ठीक है, ट्रांसफर को डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखना। डन सर। अब सर वो डेटर्स के, अब सर इसका वो डेबिट में क्या आएगा देखिए। अब डेबिट में लिखना, आओ अब डेबिट में लिखना दिसंबर 31st। सबसे पहले पहले हेडिंग टू जनरल लेजर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सीधा। ठीक है, और डेटर्स के जो डेबिट में आइटम्स आता था, सिंगल एंट्री में सिखाया था ना, डेटर्स के जो डेबिट में आइटम्स आता था वो सब सब लिख दो। सर क्या क्या आता था सर?
क्रेडिट सेल्स आता था, लिख दो क्रेडिट सेल्स। अपने लोग डेटर्स अकाउंट ही तो बना रहा है, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आता था। अगर मान लो कि ये जो चेक रिसीव हुआ था वो अगर डिसऑनर्ड हो गया, वो अगर डिसऑनर्ड हो गया तो वो कहाँ आता था, डेट, वो कहाँ आता था, डेटर्स के डेबिट में। तो लिखो चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। फिर अपने को जो बीआर रिसीव हुआ था वो अगर डिसऑनर्ड हो गया तो वो भी आता है डेबिट में, डेटर्स के डेबिट में। तो बीआर डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड, कुछ भी अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो डेबिट में आता है। सिखाए थे तो सिंगल एंट्री में, ठीक है। अगर मान लो कि कोई इंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि वो डेटर से लिए क्रेडिटर्स को दे दिया और वो डिसऑनर हो जाता है, कुछ भी अगर डिसऑनर होता है तो उसका उल्टा साइड में, उसका उल्टा साइड में, अगर मान लो कि बीआर रिसीव किए लेकिन बीआर अगर डिसऑनर हो गया, उल्टा साइड में लिख दो इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। फिर लिखना, फिर लिखना नोटिंग, नोटिंग चार्जेस, कोई भी अगर चार्जेस वगैरह है, सन्ड्री चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, सब डेटर्स के डेबिट में आता है, सब कोई डेटर्स के डेबिट में आता है। नोटिंग चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस, रिफंड ऑफ कैश, रिफंड ऑफ कैश अगर आता है तो वो भी आता है। अगर कैश मान लो रिफंड विफंड कर दिया तो डेटर्स के डेबिट डेबिट में आता है सब कुछ, ठीक है। तो ये सब वो डेटर्स के डेबिट डेबिट में आता है, ठीक है। ओके। फिर देखो, फिर देखो, ये जो ओपनिंग वाला बैलेंस अपने लोग लिखे थे, ओपनिंग वाला बैलेंस यहाँ पे लिखे थे बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट। ये जो क्रेडिट का ओपनिंग ओपनिंग वाला बैलेंस है वो क्लोज कहाँ होगा, वो डेबिट में क्लोज होगा। हाँ, क्रेडिट का जो ओपनिंग वाला बैलेंस है, अगर मान लो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो क्लोज कहाँ पे होता है, वो डेबिट डेबिट में क्लोज होता है सर जी, वो डेबिट में क्लोज होता है। तो दिसंबर, दिसंबर 31st लिखना, दिसंबर 31st क्रेडिट का जो ओपनिंग वाला बैलेंस है वो डेबिट में क्लोज होगा। तो लिखना टू बैलेंस सीडी क्रेडिट। सर यहाँ आप क्रेडिट क्यों लिखे, क्रेडिट का ओपनिंग वाला बैलेंस था ना, क्रेडिट का ओपनिंग वाला बैलेंस अगर क्लोज होगा तो कहाँ पे क्लोज होगा, वो डेबिट डेबिट में क्लोज होगा, ठीक है। क्लोज कर देना है इसको, आराम से क्लोज कर देना है इसको, आराम से, अस्थिर माथा से, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज लिख दो, और एक चीज मिसिंग है, सेल्स रिटर्न। तो सीधा सा बात है, आप लोगों को जो सिंगल एंट्री में हम डेटर्स अकाउंट सिखाए थे बिल्कुल उसी के जैसा है, बस आपको यहाँ हेडिंग देना पड़ेगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। माथे में देखना इन जनरल लेजर हम लोग बना रहे हैं ना, तो लिखना बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेटर्स में जो जो भी एंट्री किए थे डेबिट में क्रेडिट में सब लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी बताना सिखा दिए थे हम लोग, वही है, डेटर्स अकाउंट ही बनाना है आप लोग को, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए बैलेंस को। अब देखो, अब देखो, ओपनिंग ओपनिंग वाला जो डेबिट बैलेंस था, ओपनिंग वाला जो डेबिट बैलेंस था वो कहां पे क्लोज होगा सर, उल्टा साइड में। वो कहां पे क्लोज होगा, क्रेडिट में, ठीक है। हम क्या बोले सेल्फ, हम क्या बोले सेल्फ, मतलब कि बैलेंसिंग में, ये वाला चैप्टर में आप देखोगे ना, ओपनिंग का भी डेबिट बैलेंस है और मतलब कि क्रेडिट 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 में भी ओपनिंग बैलेंस है। अब देखोगे कि डेबिट में भी ओपनिंग बैलेंस है और क्रेडिट में भी ओपनिंग बैलेंस है, तो क्लोज करना पड़ता है। अब देखो ना, ओपनिंग का जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ क्लोज होगा, उल्टा साइड में, उसको भी क्लोज कर दो। देखो दिसंबर 31st बाई बैलेंस सीडी, और यहां लिख दो डीआर, मतलब कि डेबिट का ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, डेबिट का ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया, सेम सेम, ठीक है। डन। अब टोटल वोटल कर दो, और इसको अब पता है, इसको इसको अब कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, कैरी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, मतलब 2024 जनवरी 1 को, 2024 जनवरी 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब इस वाला बैलेंस को यहाँ पे कैरी कैरी फॉरवर्ड कर देना। वो हम सम्स में आपको बता देंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। और इस वाला बैलेंस को यहाँ पे कैरी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो 2024 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। इस वाला सुनो ना, ये वाला जो बैलेंस है इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये वाला जो बैलेंस है इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट में कुछ भी नहीं है,
अगर जनरल लेजर के अंदर आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है लिखना। इन जनरल लेजर ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में, इन जनरल लेजर ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब जनरल लेजर के अंदर अपने लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट बना देना, सीधा सा बात है। सबसे पहले पहले हम बोले सेल्फ बैलेंसिंग में, ये वाला चैप्टर में आप देखोगे कि डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो दोनों दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। अगर डेबिट का रहे तो डेबिट में लिखना, क्रेडिट का अगर ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस रहे तो क्रेडिट में लिखना, किसी का भी अगर ना दिया रहे तो डेबिट में ही लिखना। ठीक है, तो डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, तो लिख देना अपना अपना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और हम क्या बोले आप लोगों को, हम बोले कि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हु बहू डेटर्स अकाउंट की तरह बनेगा, हु बहू सेम टू सेम डेटर्स अकाउंट की तरह बनेगा, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो माथे पे है ना, माथे पे इन जनरल लेजर, किसमें, कौन सा लेजर में बना रहे हो, किसमें? ठीक है, ये जो माथे पे है ना, उस चीज का आप हेडिंग डालना, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेटर्स के डेबिट में जो कुछ भी लिखते हो, जैसे कि क्रेडिट सेल्स हो गया, चेक डिसऑनर्ड, बीआर डिसऑनर्ड, इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस, जो कुछ भी डेटर्स के डेबिट में लिखते थे, लिख देना। ठीक है, फिर क्रेडिट में भी सर यही होगा, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जो कुछ भी डेटर्स के क्रेडिट में लिखते थे लिख देना। ठीक है, और इसको फिर क्लोज करना पड़ेगा। तो जो ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट में लिखे थे वो डेबिट में जाके क्लोज होगा, और जो ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट में लिखे थे वो क्रेडिट में जाके क्लोज होगा। क्लोज क्लोज कर देना, क्लोज कर देना, और नेक्स्ट ईयर फिर ट्रांसफर कर देना। फिर ये वाला जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब कम से कम 5-6 सम्स करवाएंगे, उसके बाद आप लोग को छोड़ेंगे भाई। आइए सीखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी तक कुछ सिखाया नहीं, अभी तक तो फॉर्मेट दिखाया, फॉर्मेट दिखाया। आइए आइए, अब क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सजेशंस का पीडीएफ है, जहां पे आप लोग को 3 चैप्टर का भी मिलेगा, पीबीडी, सिंगल एंट्री और सेल्फ बैलेंसिंग। हमने सेल्फ सेल्फ हमने ये पीडीएफ ऑलरेडी अपना वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, तो काइंडली आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, ये सजेशंस का पीडीएफ वहीं पे आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्वेश्चन नंबर 1 बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर। तो नॉमिनल लेजर किसको बोलते हैं, आप लोग को लिखवाए, कॉपी 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 पलट के देखो। नॉमिनल लेजर सर किसको बोलते हैं? नॉमिनल लेजर अपने लोग जनरल लेजर को बोलते हैं, जनरल लेजर को बोलते हैं अपने लोग, जीएल को बोलते हैं। और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किसको बोलते हैं सर? सेल्स लेजर बोलते हैं अपने लोग डेटर्स लेजर को, डेटर्स लेजर को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने लोगों को क्या बोला है? यहाँ पे अपने लोगों को बोला है कि डेटर्स लेजर बनाओ नॉमिनल लेजर के अंदर। बोला है कि डेटर्स लेजर बनाओ जनरल लेजर के अंदर, जनरल लेजर के अंदर आप डेटर्स लेजर बनाओ। तो आओ बनाते हैं, फॉर्मेट को रेडी करो, आओ रेडी करो फॉर्मेट। ठीक है, পড়াশোনা করতে হবে তো, না করলে কি করে চলবে? চলো आ जाओ लिखो। वो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सजेशंस, ऑफ सजेशंस। हम क्या बोले, सिर्फ सजेशंस को 3 बार अगर कोई प्रैक्टिस करके चला जाता है वो धुरंधर बन जाएगा भाई, धुरंधर। ये धुरंधर लेवल्स का क्वेश्चन है। आ जाओ, फॉर्मेट को आप पहले बनाइए आराम से, फॉर्मेट को पहले बनाइए। इन नॉमिनल लेजर, सर नॉमिनल लेजर अगर दिया हुआ है तो नॉमिनल लेजर ही लिखना पड़ेगा। जनरल लेजर का ही दूसरा नाम है क्या? नॉमिनल लेजर। कॉपी पलट के देखो कि जनरल लेजर का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल लेजर। तो इन नॉमिनल लेजर, इन नॉमिनल लेजर अपने को क्या बनाने बोला है? अपने को बनाने बोला है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ना ना सर, अपने को बनाने बोला है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेटर्स का नाम लिखा हुआ है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वही लिखिए। इन नॉमिनल लेजर, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाकी सब सेम होगा, बाकी सब एकदम वो डेटर्स लेजर की तरह ही होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसा सिखाए थे, जैसा फॉर्मेट सिखाए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा। देखिए आई फॉर्मेट को बनाओ, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट, और थोड़ा सा बड़ा ही बनाना, हाँ बड़ा बड़ा लगता है यहाँ पे,
इतना छोटा छोटा फॉर्मेट मत बनाना, बड़ा बड़ा बनाना थोड़ा सा। आप पेज से बड़ा, आप पेज से बड़ा, किप्टामी चोल ना। देखो यहाँ पे डेट, फिर लिखो पर्टिकुलर्स, फिर लिखो अमाउंट रुपीस, फिर लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। मतलब सिंगल एंट्री का जो डेटर्स अकाउंट बनाए थे ना उसी के जैसा है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, अब देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स लेजर का बैलेंस अपने को डेबिट का दिया हुआ है, और डेटर्स लेजर का बैलेंस अपने को क्रेडिट का दिया हुआ है। हम क्या बोले थे कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों का मिल सकता है, तो दोनों में बिठा दो। यहाँ ओपनिंग जो बैलेंस है वो डेबिट का भी दिया हुआ है, क्रेडिट का भी दिया हुआ है, दोनों दोनों को बिठा दो। आ जाओ लिखो, कौन सा डेट दिया हुआ है सर, 2017, लिखो 2017 अप्रैल 1। ओपनिंग बैलेंस डेबिट का बिठाओ, टू बैलेंस बीडी, और डेबिट का ओपनिंग वाला बैलेंस बिठाओ। कितना है, 45,000, 45,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग काइंडली भैया वो टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल के दूसरा कोई डिवाइसेस में लगा लीजिए, हम बार बार खोल नहीं पाएंगे किंतु मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, और इसका भैया क्रेडिट, क्रेडिट वाला बैलेंस भी दिया, ओपनिंग का क्रेडिट वाला बैलेंस भी दिया हुआ है, तो लिख दो 2017 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी, इसका क्रेडिट वाला बैलेंस भी अपने को दिया हुआ है सीआर। कितना दिया हुआ है सर, 1,000, 1,000, 1,000। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ, अब क्या बोला, 31 मार्च 2018, सीधा 31 मार्च को पहुंच गया, 31 मार्च को पहुंच गया। ठीक है, क्लियर है। चलो, 31 मार्च है ना, तो आप मार्च 1 से स्टार्ट करोगे। आ जाओ, अब डेट को चेंज करो, 2018 मार्च 1। आपको अब क्या लिखना है, देखो माथे में जो लिखा हुआ है, माथे में जो ब्लैक वाला पेन से लिखे हैं इन नॉमिनल लेजर, इन नॉमिनल लेजर, वो चीज लिखना है, वो चीज लिखना है। लिखो टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग आपको लिखना है, हेडिंग आपको लिखना है, उसके अंदर अंदर सारा डेटर्स का आइटम लिखते जाना, डेटर्स के डेबिट में जो भी आइटम्स लिखते थे सब लिखते जाना। ठीक है, फिर लिखो यहाँ पे वो 2018 मार्च 1 बाय नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब देखो क्या क्या आइटम्स दिया हुआ है सर। सबसे पहले पहले दिया हुआ है सेल्स, सेल्स, सेल्स दिया हुआ है अपने को, तो भैया क्रेडिट सेल्स चाहिए, ये एक्चुअली क्रेडिट सेल्स ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा, क्रेडिट सेल्स ही दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, क्रेडिट सेल्स ही है, ओके। तो सेल्स दिया हुआ है 4,10,000 का, ये कहाँ पे आएगा सर, ये आएगा डेबिट में, ये डेटर्स के डेबिट में आता है। फिर बैड डेट, बैड डेट दिया हुआ है, तो बैड डेट कहाँ आएगा, वो डेटर्स के क्रेडिट में आता है। मिसलीनियस चार्जेस दिया हुआ है, मिसलीनियस चार्जेस कहाँ आता है सर, डेटर्स के डेबिट में आता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मतलब कि डेटर्स के क्रेडिट में आएगा सर, क्रेडिट में आएगा ये। ठीक है, आप नोट करते जाओ, लिखते जाओ। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो है वो डेटर्स के क्रेडिट में आता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है, कहीं पे भी नहीं आता है मत लिखना, नहीं आता है मत लिखना। ठीक है, नहीं आता है मत लिखना। आपको एक नोट लिखवाना बाकी था, हम लिखवा देंगे बाद में। ठीक है, आप चिंता मत करो, लिखवा देंगे हम। फिर बिल्स रिसेबल ड्रॉन, बिल्स रिसेबल ड्रॉन, बीआर, बीआर ड्रॉन, हाँ सर, ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, बीआर जो है वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। डिस्काउंट अलाउड जो है, डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है, वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। और ट्रांसफर फ्रॉम ब्रॉड लेजर, हम आपको बोले थे ना ट्रांसफर भी आता है, ट्रांसफर बोल के भी आता है, लिखवाए देखिए। हम बोले आपको कि ट्रांसफर बोल के एक एंट्री है, वो भी आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब लिखते जाओ, अब लिखते जाओ। अब पहले मार्क कर लेना मेरे साथ, उसके बाद लिखते जाना। ठीक है, आ जाओ लिखो, इसके अंदर पहले लिखो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है, 4,10,000, 4,10,000, ओके। फिर मिसलीनियस चार्जेस है कुछ, मिसलीनियस चार्जेस, मिसलीनियस चार्जेस कितना दिया हुआ है, 175, 175। यहाँ पे क्या क्या है सर, यहाँ पे है बैड डेट, सबसे पहले पहले बैड डेट है, बैड डेट, बैड डेट कितना का दिया हुआ है, 1,650। मतलब कि डेटर्स के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बैड डेट,
फिर कैश रिसीव्ड हमेशा डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता था, सिंगल एंट्री में सिखा चुके हैं तो कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना है? 3,20,000 कि 32,000? 3,20,000 ना। कैश रिसीव्ड कितना था? हाँ, 3 लाख, 3 लाख, 3,20,000। ठीक है। और क्या आएगा बताओ? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है? 5,000। बीआर के भी बारे में बात किया है, बीआर ड्रॉन, बीआर ड्रॉन। ये कहाँ आता है सर? डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। ये कितना है? 30,000। 30,000। ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये भी आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। ये कितना है? 7,500। और ट्रांसफर, ट्रांसफर भी आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर कितना है बेटा जी? 75,000। 75, 75, 75। ठीक है। और कुछ दिया हुआ है क्या? ना, और कुछ नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा, ये जो बैड डेट रिकवर्ड है ना, ये कहीं पे भी नहीं आता, ये नहीं आता है। बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है डेटर्स में, नहीं आता है, मत लिखना, नहीं आता है मत लिखना, सीधे से बात है, नहीं आता है ये सब। जो आता है वही वही सब लिखना आप। ठीक है। अब मार्च 31 को अब बैलेंस करो, बाई बैलेंस सीडी निकालो, बैलेंसिंग निकालो, इसका निकालो, बैलेंसिंग निकालो, करो। अब बैलेंस करो। 45,000 प्लस 4,10,000 प्लस 175, 455, 175, 455, 175, 455, 175। लेस करो, लेस करो। और जो बचेगा वो क्या है? क्लोजिंग वाला बैलेंस है। वो क्या है? क्लोजिंग वाला बैलेंस है। ओके, जो बचेगा लेस करो, लेस करो 1,000, लेस करो 1,650, लेस करो 3,20,000, लेस करो 5,000, लेस करो 30,000, लेस करो 7,500, लेस करो 75, 89950, 89950। तो 89950 क्या है? क्लोजिंग वाला बैलेंस है। अब इसको यहां पे ट्रांसफर करना होता है। हम आपको बोले थे ना, सिखाए थे ना, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, सीडी को बीडी करो। मतलब 2018, 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 89950, 89950। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को लिखवाना है। आइए, आप सबसे आप सबसे पहले नोट में लिख दीजिए, नोट में लिखिए, सर कौन सा चीज नहीं आया? ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं आया। बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है डेटर्स में, डेटर्स में नहीं आता है। ठीक है, तो लिखिए बैड डेट रिकवरी, लिखिएगा बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी will not come, will not come in debtors ledger, in debtors ledger। बैड डेट रिकवरी जो है वो डेटर्स लेजर के अंदर नहीं आता है, नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, डन। अच्छा, आप लोगों को कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवाना है, जो लिखवाना हम भूल गए थे, भूल गए थे। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट, हेडिंग देखिए, इंपॉर्टेंट नोट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को लिखवाना है, जो लिखवाना हम भूल गए थे। लिखिए सर्टेन आइटम्स, देखिए बेटा, सर्टेन आइटम, कुछ आइटम ऐसे हैं जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। मतलब देखोगे तो इग्नोर लाइक योर एक्स, इग्नोर लाइक योर एक्स। सर्टेन आइटम्स which will never come in debtors account, in debtors account। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। सो if you will if you will see those items, please ignore just like your ex, just like your ex। अपनी एक्स की तरह इग्नोर कर देना, अपनी एक्स की तरह इग्नोर कर देना। ठीक है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं कुछ कुछ आइटम्स, तो लेना ही मत आइटम्स, वो आइटम्स।
दिए रहेंगे तुमको लेकिन लेना मत। क्वेश्चन में दिए रहेंगे वो आइटम्स, लेकिन लेना मत डेटर्स अकाउंट में। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आते हैं। सबसे पहला पहला आइटम, ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रहे तो वो डेटर्स अकाउंट का पार्ट नहीं रहता, मत लेना। दूसरा आइटम, कैश सेल्स। अगर कैश सेल रहे तो कैश सेल कभी भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। तीसरा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर पीएफ पीएफ ठीक है, अगर प्रोविजन प्रोविजन फॉर बैड डेट रहे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आता डेटर्स अकाउंट में। फुल फॉर्म लिखवा देता हूं, आइए। प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट रहा तो वो डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। या अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ये सब भी नहीं आता। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। अगर मान लीजिए बी आर डिस्काउंटेड दिया हुआ है, बी आर डिस्काउंटेड मतलब कि बी आर को डिस्काउंट करा दिया है, वो सब भी नहीं आता। बी आर डिस्काउंटेड, बी आर आता है, हाँ भाई बिल्स रिसीवेबल आता है, मैं मान लेता हूं बी आर, भैया वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन बी आर डिस्काउंटेड नहीं आता, डिस्काउंटेड। बी आर डिस्काउंटेड शब्द अगर दिखाई दे तो वो नहीं आता है, ठीक है। कितना नंबर चल रहा है? एक मिनट, मेरे को सही सही करना है तो सब कुछ। ये 4 है, ये 5 है, ये 6। अगर बी आर इंडोर्स्ड है, कभी बी आर इंडोर्स्ड नहीं आता डेटर्स में। लेकिन सर आप तो लिखते थे वो, अरे हौला वो लिखते थे बी आर इंडोर्स्ड, वो डिसऑनर्ड लिखते थे, ठीक है। वो डिसऑनर्ड लिखते थे, लेकिन बी आर इंडोर्स्ड है सिर्फ। बी आर को आपने इंडोर्स किया, वो सब नहीं आता है। बी आर इंडोर्स भी डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है, इंडोर्स्ड, ठीक है। क्लियर है। रिकवरी ऑफ बैड डेट अगर दिया हुआ है, रिकवरी ऑफ बैड डेट ये सब नहीं आता है, रिकवरी ऑफ बैड डेट ये सब नहीं आता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स थे, ये कुछ ऐसे आइटम्स थे जो डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है। सर क्या क्या? ट्रेड डिस्काउंट, कैश सेल्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर इंडोर्स्ड, ठीक है। बी आर इंडोर्स किया वो, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। बी आर इंडोर्स जो है डिसऑनर हुआ, उसका एंट्री होता है, लेकिन इंडोर्स करने का कोई एंट्री नहीं होता। रिकवरी ऑफ बैड डेट ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, याद रखिएगा ये सब। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा ध्यान से, आ जाओ, आओ फटाफट आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब वही सर डेटर लेजर बनाने के लिए बोला है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2020। मतलब जनरल लेजर के अंदर अपने को सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। सेल्स लेजर का मतलब ही होता है डेटर्स लेजर। आप कॉपी पलट के देखो ना एक बार कि डेटर्स लेजर का दूसरा मतलब होता है सेल्स लेजर, ठीक है। तो सबसे पहले पहले अपने को ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है। आ जाओ फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट को बनाइए। देखिए लिखो भाई, लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट लिखो इन जनरल लेजर, अपने को जनरल लेजर के अंदर में, जनरल लेजर के अंदर में अपने को क्या बनाना है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये बनाना है अपने को। फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर डिटेल्स, सॉरी ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आ जाओ बनाओ बनाओ बनाओ, शर्माओ मत, मेरे से शर्माते क्यों हो तुम लोग? बनाओ, मेरा मुंह देखने से काम चल जाएगा क्या? फॉर्मेट को बनाइए। ये लिखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, यहाँ पर भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ठीक है। क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है 1/3/2020 के हिसाब से अपने को ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन सर बोला तो नहीं हुआ है कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है। तो बोला अगर नहीं हुआ है तो डेटर्स का बैलेंस कहाँ पे लिखने का, तुम बताओ। सर डेबिट में लिखने का, ठीक है।
अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो डेबिट में लिख देना चुपचाप। ओपनिंग बैलेंस कहां पे लिखने का? डेबिट में लिखने का, ठीक है। ओके, यहां पे देखो, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ, मतलब एक महीने का सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाना है। इस बार एक महीने का बनाना है, साल का नहीं बनाना है। सेल्फ बैलेंसिंग सिर्फ पूरा साल का ही नहीं बनता, एक महीने का भी बनता है। मतलब एक महीने का बनाना है अपने को सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, बात समझा? एक महीने का बनाना है। ओके सर, ओके 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 सर, समझ गए। तो मंथ अगर बुला रहेगा तो उसी साल में कंटिन्यू करना, नेक्स्ट ईयर मत जाना। तो देखो 2020 मार्च 1, सबसे पहले लिखो टू बैलेंस बीडी। तो डेटर्स का बैलेंस दिया है 55,842, 842। और ट्रांजेक्शन फॉर ए मंथ लिखा हुआ है, मतलब एक महीने का बनाना है। मतलब उसी महीने के आखिरी दिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मार्च 31। यहां पर भी 2020 मार्च 31, यहां लिखो टू जनरल लेजर, जो माथे पे लिखा हुआ है, जो माथे पे लिखा हुआ है, माथे पे बिंदिया हो, माथे पे जो लिखा हुआ है, माथे पे, उस माथे का सामान को लिखना है। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वही हेडिंग होगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहां पर भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हेडिंग है, हेडिंग है ये, ठीक है, ओके। अब डेटर्स के डेबिट साइड में जो चीज लिखते थे वो लिख देना, डेटर्स के क्रेडिट साइड में जो चीज लिखते थे लिख देना। बाय टू करके मत लिखना, बस नरेशन दे देके लिख देना, सीधा सा बात। सबसे पहले पहले क्या है बताओ तो? सबसे पहले पहले है सेल्स। लेकिन अपने लोग सेल्स लेते हैं क्या? नहीं सर, अपने लोग क्रेडिट सेल लेते हैं। अरे बोका, सेल्स लेजर में अपने लोग क्रेडिट सेल लेते हैं, क्रेडिट सेल। ये टोटल सेल आपको दिया हुआ है, टोटल सेल। तो टोटल सेल दिया हुआ है 1,08,606, उसमें 10,000 का कैश सेल भी है, हटा दो। कैश सेल अपने लोग नहीं लेते हैं, अपने लोग कैश सेल नहीं लेते हैं। बोला बोला है कि ये जो टोटल सेल है, ये टोटल सेल में ये 10,000 का कैश सेल भी है उसमें। तो हटा दो कैश सेल को, कैश कैश सेल को हटा दो, सिर्फ क्रेडिट सेल लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना होगा मतलब कि डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट सेल अगर कुछ होता है तो डेबिट में लिखते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये अपने लोग लिखेंगे क्रेडिट में, मतलब कि डेटर्स के क्रेडिट में लिखेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। एक्सेप्टेंस रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, मतलब ये क्या है? बीआर, बीआर है ये, बीआर। तो बीआर को कहां पे लिखते हैं? बीआर को डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हैं, ओके सर। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से रिटर्न हो गया, मतलब सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में लिखेंगे। बीआर डिसऑनर्ड बोला है तो बीआर डिसऑनर्ड अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, मतलब कि डेटर्स के डेबिट में, डेटर्स के डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, तो बैड डेट अगर कुछ रहता है तो वो हम लोग डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। सन्ड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर, सन्ड्री चार्जेस वो डेबिटेड टू कस्टमर, तो ये डेबिट में लिखते हैं अपने लोग। ट्रांसफर दिया हुआ है, ट्रांसफर अगर रहता है डेटर्स में, अगर ट्रांसफर रहता है भैया, ये डेटर्स में अगर ट्रांसफर रहता है तो पलट के देखो फॉर्मेट, अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है, डन। फिर प्रोविजन फॉर वो डाउटफुल डेट नहीं आता है। फिर बिल इंडोर्स्ड, ये भी नहीं आता है, बिल इंडोर्स्ड ये भी नहीं आता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आता है, बिल इंडोर्स्ड नहीं आता है, लिखवाए हैं आपको, देखिए ध्यान से। ओके, आइए, आइए एक एक करके एंट्री मारिए, एंट्री मारिए एक एक करके। चलिए, अब डेबिट का लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स आता है। तो पूरा टोटल सेल्स कितना था सर? टोटल सेल्स था 1,08,606, उसमें ये 10,000 का कैश सेल था, तो उसको घटा दीजिए बस, घटा दीजिए, कितना आएगा? 98,606। और क्या क्या आएगा बताइए? और क्या क्या दिया हुआ है? कैश, कैश रिसीप्ट दिया हुआ है। मार्क तो करवा दिए ना कि कौन कौन सा चीज डेबिट में आएगा, कौन कौन सा चीज क्रेडिट में आएगा, आप लोग भी मार्क कर लेना वैसे करके। तो कैश रिसिप्ट कितना है? कैश रिसिप्ट 88,753, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड भी डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, डिस्काउंट अलाउड वो भी सर वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, कितना है? 480, ठीक है। पीआर ड्रॉन,
बीआर भी सर डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, बीआर भी डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है। कितना है? 7120, 7120। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी भैया डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, तो सेल्स रिटर्न कितना है? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न ही होता है, 5430। ठीक है। फिर बैड डेट भी भैया डेटर्स के क्रेडिट साइड में ही आता है, तो बैड डेट कितना है? बैड डेट है 3890। और ट्रांसफर भी था ना, ट्रांसफर, ट्रांसफर कितना है? ट्रांसफर, ट्रांसफर भी डेटर्स के क्रेडिट साइड में ही आता है, 100। ट्रांसफर है 100, 100। ठीक है। और क्वेश्चन में भैया बीआर डिसऑनर्ड भी था, तो बीआर अगर डिसऑनर हो जाता है तो उल्टा साइड, उल्टा साइड, तो बीआर इशू होने के समय में यहाँ पे बीआर डिसऑनर होने के समय में मतलब वो डेबिट साइड, तो बीआर वो डिसऑनर्ड। कितना है बीआर डिसऑनर्ड? 1120। और सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस ये कितना है? 378। तो ये सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ पे आता है? डेटर्स के डेबिट साइड में आता है ये सब। ठीक है। कौन सा साइड, कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? कौन सा साइड बड़ा लग रहा है सर? ये वाला साइड, ये वाला साइड बड़ा लग रहा है। जो भी साइड बड़ा लग रहा है उसको क्लोज कर, और दूसरा वाला साइड में बाई 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 बैलेंस सीडी निकाल। ठीक है। यहां पे लिखिए मार्च, मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी निकाली, निकाली कितना निकलेगा? 55842 प्लस 98606 प्लस 1120 प्लस 378। तो टोटल, टोटल कितना होगा? 1,55,946, 1,55,946। माइनस कीजिए, माइनस कीजिए और बैलेंसिंग फिगर निकालिए, बैलेंसिंग फिगर निकालो, माइनस करो और यहाँ निकालो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। सारा का सारा क्रेडिट का आइटम से माइनस करो, माइनस 88,753 माइनस 480 माइनस 7120 माइनस 5430 माइनस 3890 माइनस 100, 50,170, 50,173, 50,173। अब क्या सिखाए हैं? ये सीडी को बीडी करना पड़ता नेक्स्ट ईयर, सीडी को बीडी करना पड़ता नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मंथ का था ना, मंथ का था बेटा, मंथ का था, तो नेक्स्ट मंथ बीडी करना। ठीक है। लिखना यहाँ पे अप्रैल, सॉरी, एक मिनट, तो ये बड़ा कर देता हूँ। ঠিক আছে, এই সিডিটাকে বিড়ি করতে হবে, সিডির তলায় বিড়ির দোকান, বুঝেছো? সিডির তলায় বিড়ির দোকান। तो मार्च हो गया ना, अप्रैल, अप्रैल 1 से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना है बताइए? 50,173, 50,173। बस हो गया, बात खत्म, इतना ही, डन। नोट में लिख दीजिए, नोट में, कैश सेल्स, कैश सेल्स, और क्या क्या था? कैश सेल्स पीबीडी एंड बिल इंडोर्स्ड, बिल इंडोर्स्ड will not come in, will not come in sales ledger, sales ledger। ठीक है, डन, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डिटेल्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अबू अहमद फॉर द पीरियड एंडेड 31/12/2020। प्रिपेयर वो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। अपने को क्या बनाने बोला है? डेटर्स लेजर बनाने बोला है जनरल लेजर के अंदर, जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर बनाने का भाई। ओके। और यहाँ पे अपने को डेबिट वाला बैलेंस देके रखा है, सेल्स लेजर बैलेंस, मतलब ये डेबिट, डेबिट वाला बैलेंस है और कुछ नहीं है, मतलब एक ही तो बैलेंस देके रखा है, डेबिट वाला बैलेंस अपने को देके रखा है, बात खत्म। और यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट वाला भी बैलेंस देके रखा है, देखो देखो देखो, अपने को क्रेडिट का भी बैलेंस देके रखा है, 350, 350 देके रखा है। बात समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मेट को बनाइए और थोड़ा सा बड़ा
ये बनाइएगा, ठीक है। देखिए, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन जनरल लेजर ऑफ अबू अहमद, नाम अगर दिया रहेगा तो नाम भी यूज कर लेना। इन जनरल लेजर ऑफ अबू अहमद, जनरल लेजर के अंदर क्या बना रहे हैं? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, डन, क्लियर है। फॉर्मेट को बनाओ, डेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेट बनाइए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा ही बनाइएगा, छोटा पड़ जाएगा, बार बोल रहे हैं बार बार, छोटा पड़ जाएगा, छोटका उटका पड़ जाएगा, फिर कैसे संभालोगे? छोटका पड़ जाएगा। आ जाओ, लिखो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सलमान भाई की করছো তুমি सलमान भाई, बातें प्लीज गाड़ी चालियो ना, আমি কি করে হাঁটবো सलमान भाई सलमान भाई, हुम्बा रुम्बा रुम्बा। चलिए, आइए, स्टार्ट, शुरू करें। देखिए, अपने को सबसे पहले सेल्स लेजर का बैलेंस दिया, मतलब कि डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है अपने को। कौन सा बैलेंस सर? भैया डेबिट बैलेंस 24,900, 24,900। तो लिखिएगा आप लोग कि 2020 जैन 1, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिया है? 24,900, 24,900। फिर लिखिएगा, फिर डेट को चेंज कीजिए, December 31, यहां पर भी 2020 December 31। यहाँ लिखिए टू जनरल लेजर, माथे में जो लिखा हुआ है, माथा 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 में जो लिखा हुआ है वही वही हेडिंग बनेगा, वही हेडिंग बनेगा, सेम सेम तो हो रहा है सब कुछ। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग बनाइए पहले। यहां पर भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डन, क्लियर है ना? ओके, आई। और अपने को कौन सा दिया हुआ है? अपने को और एक तो बैलेंस दिया हुआ है, देखिए, और एक तो अपने को बैलेंस दिया हुआ है। बोला है कि डेटर्स डेटर्स बैलेंस क्रिएट, मतलब क्लोजिंग वाला डेट पे अपने को क्रेडिट का, अपने को क्रेडिट का वो बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि डेटर्स का अगर क्रेडिट क्रेडिट वाला बैलेंस रहता तो वो कहाँ पे लिखते हैं? हम क्या बोले थे? सेल्फ, हम क्या बोले थे? ये जो चैप्टर है इसमें आपको डेबिट वाला भी बैलेंस मिलेगा और क्रेडिट वाला भी बैलेंस मिलेगा। अगर क्रेडिट वाला जो बैलेंस मिलता था, ओपनिंग वाला, अगर क्रेडिट का ओपनिंग वाला बैलेंस मिलता था तो कहाँ लिखते थे? यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर उसका क्लोजिंग वाला बैलेंस है तो क्लोजिंग वाला बैलेंस कहाँ जाएगा? डेबिट में। उसका क्लोजिंग वाला बैलेंस है, वो उसका क्लोजिंग वाला बैलेंस कहाँ जाएगा? भैया वो डेबिट में। देखिए ना, ये December 31 वाला बैलेंस है, December 31 वाला डेटर्स का बैलेंस है। तो अगर बोलिए कि डेटर्स का अगर क्रेडिट का कोई ओपनिंग वाला बैलेंस रहता, डेटर्स का क्रेडिट का अगर ओपनिंग वाला बैलेंस रहता तो उसको अपने लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्लोजिंग वाला डेट पे कहां पे लिखते हैं उसको? क्लोजिंग वाला डेट पे तो वो ट्रांसफर हो जाता है, डेबिट डेबिट में लिखते हैं ना। तो December 31 को उसका डेबिट में होगा नॉर्मली एंट्री। देखिएगा, December 31 टू बैलेंस सीडी, ये वाला बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ये वाला बैलेंस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, ये क्रेडिट क्रेडिट वाला बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट वाला बैलेंस। ये जो ओपनिंग का क्रेडिट का बैलेंस अपने को क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग का क्रेडिट का बैलेंस का क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है अपने को। बात समझे? ओपनिंग में जो क्रेडिट में लिखते उसका बैलेंस अपने को क्लोजिंग में दिया हुआ है, ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, तो वो तो भैया कायदे से वो डेबिट में आएगा ना, ठीक है। अगर क्रेडिट वाला जो बैलेंस है ओपनिंग का वो कहाँ आता है सर? वो डेबिट के क्रेडिट, मतलब कि वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो क्लोजिंग क्लोजिंग कहाँ आएगा? वो यहाँ पे, वो डेबिट में, ठीक है। आइए, आइए अब देखिए एक एक करके। सबसे पहले दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नहीं आता है, नहीं आता, लिखवाए नहीं आता है।
फिर सेल्स, सेल्स दिया हुआ है आप लोगों को 47,800, उसमें 9,000 का कैश सेल है। 47,800 का टोटल सेल्स है और 9,000 का कैश सेल है, तो कैश सेल को घटा देना, कैश सेल को घटा देना, कैश सेल नहीं आता है, कैश सेल को माइनस कर देना। ओके सर, तो ये कहां पे आएगा सेल्स, सेल्स आएगा भैया डेबिट में, तो डेटर्स के डेबिट में आता है सेल्स, ठीक है। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, क्या हुआ रे, आइए कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो सबसे पहले पहले प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड, सबसे पहले ये जो पीएफ वो डीडी है वो सब नहीं आएगा, ठीक है। सेल्स कहां पे आता है, सेल्स आता है डेटर्स के डेबिट साइड में, ओके। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ये कहां आता है सर, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। पीआर रिसीव्ड ये कहां आता है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न हो गया, रिटर्न इनवर्ड है, मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां आता है, क्रेडिट साइड में, तो वो भी आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। फिर दिया हुआ है बिल इंडोर्स्ड, बिल इंडोर्स्ड नहीं आता है, बिल, ठीक है। फिर दिया हुआ है बिल वो डिसऑनर्ड आंसर आता है, बीआर अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में, डी। आप लोग मार्क करते रहिए। फिर बोला गया है चेक वो डिसऑनर्ड, अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, डेटर्स के डेबिट साइड में। चेक अगर डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में, ठीक है। फिर बोला बिल्स रिसीवेबल एज इंडोर्स और डिसऑनर्ड, ठीक है। तो इंडोर्स बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, इंडोर्स बिल अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो वो डेटर्स के डेबिट साइड में आता है। फिर बोला बीआर वो डिस्काउंटेड, तो बीआर डिस्काउंटेड नहीं आता है, नहीं आता है बीआर डिस्काउंटेड, कुछ भी है नहीं। फिर बैड डेट रिटर्न आउट, यस सर बैड डेट आता है, बैड डेट आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, बैड डेट आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, मार्क कर लीजिए पहले से। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, इंटरेस्ट कहां पे आता है, इंटरेस्ट आता है भैया डेटर्स के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड नहीं, ये सब नहीं आता, तो बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता। ट्रांसफर बोला है, ट्रांसफर कहां आता है सर, ट्रांसफर आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रांसफर कहां आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री चार्जेस बोला है, सन्ड्री सन्ड्री चार्जेस कहां आता है, डेटर्स के डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका रटा हुआ रहना चाहिए, सिखाए हैं ऑलरेडी सिंगल एंट्री में, रट तो गया ही होगा अभी तक, अब कितना सिखाए, चलो आ जाओ। अब ये जो मार्किंग की है, मार्किंग के हिसाब से हम लोग जस्ट बिठा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल है, बस कॉपी कॉपी पेस्ट बिठाना है इसको, और क्या। तो सर ये डेबिट में क्या क्या आएगा सर, डेबिट में क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा सर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स अपने पास दिया है 47,800, उसमें से 9,000 रुपया जो है वो कैश सेल है, 47,800 माइनस 9,000, तो 38,800, ठीक है। फिर बी आर डिजोनर्ड, ये कितना है सर, 600, ठीक है। अब पहले ये वाला साइड को पूरा करते हैं, आइए, ठीक है। देखिए कैश, कैश रिसीव्ड, ये बताइए कैश रिसीव्ड कितना हुआ था, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना हुआ था, 36,000। आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं पहले मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में बिठा दीजिएगा, बात खत्म। बीआर भी भैया ड्रॉन हुआ था, बीआर बीआर ड्रॉन कितने का हुआ था सर, बीआर ड्रॉन हुआ था 3500 का, 3500 का बीआर ड्रॉन हुआ था। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना हुआ था, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ था 700 का। बैड डेट भी हुआ था भाई साहब, बैड डेट, बैड डेट कितने का हुआ था, बैड डेट हुआ था 100 का। और ट्रांसफर, ट्रांसफर अगर होता है तो कहां पे आता है, ट्रांसफर होता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, अरे डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, सीधा सा बात है, ठीक है। डन, इतना तक ओके। अब अब अपने लोग वो डेबिट को पूरा करते हैं, डेबिट को आ जाओ। सबसे पहले लिखिए अपने लोग कि क्रेडिट सेल्स, उसके बाद लिखिए बी आर डिजोनर्ड, उसके बाद चेक, चेक डिजोनर्ड भी है, चेक डिजोनर्ड भी है, चेक डिजोनर्ड, ये कितना है चेक डिजोनर्ड, 250। उसके बाद अपने को दिया हुआ है इंडोर्स्ड बिल डिजोनर्ड, इंडोर्स्ड बी आर डिजोनर्ड भी दिया हुआ है, तो इंडोर्स बी आर डिजोनर्ड भी यहाँ पे लिखेंगे, इंडोर्स्ड बी आर डिजोनर्ड भी डेबिट में आएगा, इंडोर्स्ड बी आर डिजोनर्ड, ये कितना है 240। इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट कहाँ आता है, इंटरेस्ट आता है डेटर्स के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट चार्जेस कहाँ आता है, डेटर्स के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट,
40। फिर सन्ड्री चार्जेस भी दिया हुआ है सर, सन्ड्री चार्जेस। सन्ड्री चार्जेस कहाँ आता है? वो आता है डेटर्स के डेबिट साइड में, 50। डन, क्लियर है ना? ओके। और हम तो आपको बोली दिए थे कि अगर मान लीजिए कि कोई ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस ऐसा है जो क्रेडिट वाला ओपनिंग बैलेंस है, अगर वो क्लोजिंग वाला डेट पे दिया हुआ है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? डेबिट में। इसीलिए अपने लोग यहाँ पे लिखे टू बैलेंस सी डी 350, ये क्रेडिट वाला बैलेंस है। क्रेडिट वाला बैलेंस है मतलब कि क्रेडिट में इसका ओपनिंग वाला बैलेंस था, ये डेबिट में शिफ्ट हो गया, डेबिट में क्लोज हुआ है। ठीक है। अब इसको दिसंबर 31 को यहां से क्लोज करना है, बाई बैलेंस सी डी क्लोज कीजिए। बाई बैलेंस सी डी आप क्लोज कीजिए, बताइए कितना क्लोज करो। सबसे पहले आप डेबिट को टोटल करो, आप पहले डेबिट को टोटल करो, कितना आता है? 24,900 प्लस 38,800 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 350, 65230। तो टोटल आया 65230, यहां पर भी 65230। अब आप क्रेडिट के आइटम्स को माइनस कर दो, सारे के सारे क्रेडिट के आइटम्स को माइनस कर दो, माइनस कर दो 36,000, माइनस कर दो 7,500, सॉरी 3,500, माइनस कर दो 700, माइनस कर दो 100, माइनस कर दो 300, कितना आ रहा है बताओ? आएगा 24,630, 24,630 आएगा आपका। ये क्या क्लोजिंग बैलेंस? 24,630, ये क्लोजिंग बैलेंस ही तो भाई साहब अपने को निकालना था। ठीक है। अब क्या करना है सर? अब इसका बैलेंस को यहां फॉरवर्ड करो, इसका बैलेंस को यहां फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर। कौन सा ईयर चलेगा? 2021 लिखो, 2021 जनवरी 1, 2021 जैन 1, यहां पर भी 2021 जैन 1। अब ये वाला जो बैलेंस है उसको यहां पे फॉरवर्ड करो, जिगजैग वे में। टू बैलेंस पीडी 24,630 और बाई बैलेंस पीडी 350। ठीक है, डन। नोट लिखो, नोट, नोट लिखो। कैश सेल्स, जो जो आइटम्स नहीं आएगा उसके बारे में नोट लिखना पड़ेगा। कैश सेल्स, पीबीडी, बिल इंडोर्स्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड बैड डेट रिकवरी, एंड बैड डेट रिकवरी। ये सब आइटम्स जो दिया हुआ था वो सब नहीं आता है डेटर्स लेजर में, वो सब नहीं आता है। विल नॉट कम इन डेटर्स अकाउंट, विल नॉट कम इन डेटर्स अकाउंट, विल नॉट कम इन डेटर्स अकाउंट। डन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई। ये सजेशंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ उतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा भाई। एक बार काइंडली आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर आपको ईच एंड एवरी चीज, ईच एंड एवरी सिंगल चीज आपको समझ में आ रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है। बिकॉज मैं डिटेल में करवाता हूँ, इसीलिए इसीलिए समझ में आ रहा है। आइए, आइए देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4। From the following particulars, prepare sales ledger adjustment account as would appear in the nominal ledger। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? नॉमिनल लेजर का मतलब क्या होता है? नॉमिनल लेजर का मतलब होता है जनरल लेजर, और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डेटर्स, डेटर्स। ठीक है। तो अपने को वही चीज बनाने बोला, इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल सा बात है, वही चीज बनाना है अपने को। सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स लेजर, नॉमिनल लेजर का मतलब होता है जनरल लेजर। ठीक है। और यहाँ पे अपने को डेबिट का भी बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट का भी बैलेंस दिया हुआ है। आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, डेबिट का भी बैलेंस दिया, मतलब कि डेबिट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है। लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। और यहाँ पे बोला ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014। सब कुछ अपने को यहाँ पे दे के दिया है। चलो आ जाओ, आ जाओ, पहले फॉर्मेट को बनाओ।
पहले आप लोग फॉर्मेट बनाओ भाई साहब, वरना फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। देखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो इन नॉमिनल लेजर, इन नॉमिनल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख दो फटाफट से, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। और थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, छोटा छोटा मत बनाना, थोड़ा बड़ा ही बनाना, हाफ पेज से ज्यादा लगेगा। देखो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आ जाओ, आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले दिया हुआ है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये कहाँ बैठता है सर? डेटर्स के क्रेडिट साइड में, ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में बैठता है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड में बैठेगा मैं सी लिखूंगा, अगर वो डेबिट साइड में बैठेगा तो मैं डी लिखूंगा, ठीक है। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट कहाँ बैठता है सर? बैड डेट बैठता है क्रेडिट साइड में। सेल्स कहाँ बैठता है? सेल्स, सेल्स, सेल्स सर, सेल्स के बारे में तो सर कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो सेल्स कहाँ बैठता है? कि क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल ही मान लेते हैं। अगर सेल के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो क्रेडिट सेल ही मान लो। तो सेल्स बैठता है डेबिट साइड में। बिल्स रिसीव्ड मतलब कि ये बी आर है, बी आर कहाँ बैठता है? बी आर बैठता है क्रेडिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कहाँ बैठता है? मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ बैठता है सर? डेटर्स के क्रेडिट साइड में। फिर बिल्स वो डिसऑनर्ड, ठीक है, बी आर वो डिसऑनर्ड कहाँ बैठता है सर? ये ये बैठता है वो डेटर्स के डेबिट डेबिट साइड में, डेबिट साइड। अलाउंस टू कस्टमर फॉर गुड्स ट्रांजिट, फिर क्या दिया हुआ है? अलाउंस टू कस्टमर फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब कि कस्टमर को कुछ अलाउंस दिया गया, कस्टमर को कुछ अलाउंस दिया गया, ठीक है। तो ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में बैठेगा, याद रखना, कुछ भी अलाउंस अगर होता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में बैठता है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में बैठेगा, ठीक है। ये इन है, इन, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, मतलब कि ये बताओ डिस्काउंट अलाउड कहाँ बैठता है सर? डिस्काउंट अलाउड डेटर्स के क्रेडिट साइड में बैठता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर बोला कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न आउट, मतलब कि बैड डेट रिकवर्ड हुआ है, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है, नहीं आएगा बैड डेट रिकवर्ड। ये क्या है? बैड डेट रिकवर्ड है, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। जो बैड डेट राइट ऑफ पहले कर दिए थे रिकवर हो गया है, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता, ये बैड डेट रिकवर है। फिर क्या दिया देखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर एज सोन बाय द डेटर्स लेजर सेट ऑफ अगेंस्ट, मतलब सेट ऑफ का अगर बात किया जाए ना तो समझना ट्रांसफर है वो, ट्रांसफर। जब भी आप देखोगे कि सेट ऑफ का बात किया गया है, सेट ऑफ का, कि जो मेरा डेटर है वही मेरा क्रेडिटर है, तो ट्रांसफर है वो, ट्रांसफर क्या है बेटा? ट्रांसफर, उसको अपने लोग अपने आसान शब्दों में बोलते हैं ट्रांसफर। और ट्रांसफर कहां पे आता है सर? ट्रांसफर, ट्रांसफर आता है वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है ट्रांसफर, ठीक है। जब भी आप देखोगे सेट ऑफ का बात किया जाए, सेट ऑफ का बात, तो याद रखना ट्रांसफर है वो, ट्रांसफर, ठीक है। और बोला है 31/3/2000, तो मतलब कि वो 14 में, वो देयर वाज नो क्रेडिट बैलेंस इन डेटर्स लेजर, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है कुछ, क्रेडिट बैलेंस नहीं है कुछ। आज जो बनाते हैं इसको, उतना दिमाग नहीं लगाना है, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बनाओ। सबसे पहले ओपनिंग वाला बैलेंस बिठाओ। तो 2013 अप्रैल 1, तो डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ और क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, लिखो टू बैलेंस पीडी। ये है डेबिट का ओपनिंग बैलेंस, कितना है? 45,000। फिर लिखो 2013 अप्रैल 1, क्रेडिट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है बाई, ये बैलेंस पीडी। ये क्या है? क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है। ये कितना दिया हुआ है सर? 1,000, ठीक है। फिर 2014 मार्च 31, मतलब ईयर चेंज, ईयर चेंज, साल चेंज भाई, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे टू नॉमिनल लेजर,
जो माथे पे लिखा हुआ है, जो माथे पे लिखा हुआ है, जो माथे पे लिखा, माथे पे बिंदिया हो, जो लिखा हुआ है माथे पे, तो नॉमिनल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग है ये, हाँ, हेडिंग। और यहां पर भी 2014 मार्च 31 बाई नॉमिनल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई नॉमिनल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग है, हाँ, क्लियर है। अब देखो, अब क्या क्या था बताओ। जो चीज, इसीलिए बोलते हैं मार्किंग कर लेने के लिए, मार्क कर लो कि कौन कौन सा चीज क्रेडिट में बैठेगा, कौन कौन सा चीज डेबिट में बैठेगा। मार्क करने से सुविधा होता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, मार्किंग मार्किंग किया हुआ है तो मैं बिठा दूंगा आराम से, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स बिठा दूंगा आराम से, जहां पे बैठना है मार्किंग करके रखो इसीलिए, ठीक है। तो सबसे पहला पहला चीज, कैश रिसीप्ट कहां पे बैठेगा? कैश रिसीप्ट बैठता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिख दो कैश रिसीप्ट। ये कहां बैठेगा? क्रेडिट साइड में। कितना है? 3 लाख, ठीक है। फिर बैड डेट, बैड डेट कहां पे बैठेगा सर? बैड डेट बैठेगा क्रेडिट साइड में। तो डेटर्स का क्रेडिट साइड में बैठता है बैड डेट। कितना है बैड डेट? 1650, ठीक है। हूबहू सिंगल एंट्री है पूरा, और तो कुछ है नहीं। बीआर ड्रॉन, बीआर को ड्रॉ किया गया, ये कितना है सर? बीआर ड्रॉन है 30,000। और क्या है? रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी आता है सर डेटर्स के क्रेडिट साइड में। कितना है सेल्स रिटर्न? 5,000, 5,000। फिर अलावेंसेस मिला था वो डैमेज का, अलावेंस फॉर डैमेज, कुछ अलावेंस मिला था डैमेज का, कितना का? 1,000 का। फिर डिस्काउंट अलाउड जो होता है, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स के क्रेडिट साइड में ही आता है। डिस्काउंट अलाउड कितना? 7,500 का। ट्रांसफर, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर जो होता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, 2,500, 2,500, ठीक है, क्लियर है। अब डेबिट में क्या क्या आता है सर? डेबिट में आता है क्रेडिट सेल्स, और बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है। तो बस एंट्री करना है वहां पे, यहां पुट करना है देख देख के, सीधा सा बात है। क्रेडिट सेल्स और बीआर, बीआर डिसऑनर्ड, सीधा सा बात है। कितना है क्रेडिट सेल्स? 4,10,000। और बीआर डिसऑनर्ड कितना है? ये 1,500 का, 1,500 का। मैच कीजिए, मैच कीजिए, कोई कोई भी ये बैलेंस नहीं, मैच होगा, पूरा मैच होगा। मैच हो बेटा, करो मैच करो। 4,10,000 प्लस 1,500 प्लस 45,000, 4,56,500। अब क्रेडिट को देखो तो मैच करके, मैच होता है कि नहीं? 1,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,650 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500, 3,48,650 आया है। 3,48,650। ओके, यहाँ पे लिख दो। नहीं मैच हुआ, लिख दो March 31 बाई बैलेंस सीडी। ক্লোজ করো, ক্লোজ করো, ক্লোজ করতে হবে, ক্লোজ ক্লোজ করতে হবে, এটা ছোট, এটা ছোট, ঠিক আছে। 4,56,500, 1,07,850 का डिफरेंस निकलेगा, आप लोग चेक कीजिए एक बार। 1,07,850 का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। डन, क्लियर है। यहाँ पे अपने लोगों को लास्ट में बस ये बोला था कि क्रेडिट का जो ओपनिंग बैलेंस था ना, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का जो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस था, उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। ऑन 31st 3 2000
14 क्रेडिट का जो ओपनिंग बैलेंस था उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, बाकी वो डेबिट का तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ही, बाकी डेबिट का तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ही। ठीक है, तो शॉर्ट कौन सा पड़ा? शॉर्ट पड़ा नॉर्मली ये वाला। तो अपने लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, 1,07,850 निकला। ठीक है, अब इसको यहां पे ट्रांसफर करो, इसको यहां पे ट्रांसफर करो नेक्स्ट ईयर में। आपको हम सिखाए ना नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना पड़ता है। हाँ सर सिखाए हो आप, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दो। लिख दो अप्रैल 1, अप्रैल 1 2015, अप्रैल 1 2015 टू बैलेंस पीडी 1,07,850। डन, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 अभी आई। यहाँ पे एक नोट लिखना था, नोट बैड डेट रिकवरी। क्वेश्चन में दिया होता बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी जो है वो डेटर्स के अकाउंट में नहीं आता। बैड डेट रिकवरी विल नॉट कम इन सेल्स लेजर। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट सम आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, आइए और देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021, प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अपने को डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है जनरल लेजर के अंदर। ठीक है सर, ओके। तो डेटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है अपने को, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, और डेटर्स का देखिए क्लोजिंग वाला भी बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग का भी सारा बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग का भी बैलेंस दिया हुआ है। अपने को डेटर्स का ओपनिंग का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है, और क्लोजिंग का भी डेबिट और क्रेडिट दोनों ही दिया हुआ है अपने को इस बार। मतलब मैच करेगा, टैली करेगा। ऐसा अगर सर्कमस्टेंसेस होता है ना तो वो टैली करता है, टैली करता है। मतलब कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, वो डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, और डेटर्स का क्लोजिंग वाला बैलेंस भी दिया और डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो ऐसा वाला अगर कुछ होता है तो वो टैली करता है, टैली करेगा। अगर टैली नहीं किया तो गलत है आपका, तो टैली करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, बिकॉज इस बार दोनों ही आपका बैलेंस दिया हुआ है। देखिए ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, क्लियर है? चलिए आइए, आइए फॉर्मेट को बनाइए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी तक तो आप हैबिचुएटेड हो गए होंगे और अभी तो आप लोग को उसको सिखाने का दरकार नहीं है ना। फॉर्मेट को बनाइए। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा बड़ा, फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनबे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए लिखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, फिर लिखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। सबसे पहले पहले आप डेटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस बिठाइए। 1990 Jan 1 टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट का ओपनिंग वाला बैलेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1990 Jan 1 टू बैलेंस बीडी, सॉरी सॉरी बाई बैलेंस बीडी, बाई बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये आपका क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है। तो डेबिट और क्रेडिट का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बिठाइए फटाफट से। कितना बताइए? ये है सर 20,000 और ये है 300। ठीक है, डन, क्लियर है? और फिर आप ईयर को चेंज कीजिए। अब मतलब एंड में जाइए, एंड में। एंड का कौन सा है भैया? वो December 31। यहाँ पर भी लिखिए December 31। ठीक है, और माथे पे जो लिखा हुआ है वो नाम लिखिए, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हेडिंग दीजिए टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पर भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेटर्स के डेबिट या क्रेडिट में जो कुछ भी आता है लिख दो भाई, लिख दो, लिख दो, लिख दो न। आ जाओ, अब पढ़ते हैं, देखो। सबसे पहले बोला हुआ है सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल, मतलब ये अपना टोटल सेल्स है, इसमें 6000 का कैश सेल इंक्लूडेड है, तो माइनस कर दो कैश सेल। कैश सेल माइनस कर दो, बिकॉज अपने को क्रेडिट सेल से मतलब है, सिर्फ अपने लोग क्रेडिट सेल लेते हैं। और क्रेडिट सेल कहाँ आता है? क्रेडिट सेल आता है डेबिट में, मतलब डेटर्स के डेबिट में आता है। फिर बोला कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000, मतलब 15,000 का जो कैश रिसीव्ड था, वो 14,100 ही रिसीव हुआ है तुमसे। तो 14,100 ही रिसीव हुआ है, मतलब क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। तो 15,000 तुमको मिलना था, लेकिन 14,100 ही रिसीव हुआ है, 14,100 ही रिसीव हुआ है, तो मतलब वो 900 का क्या है, 900 का डिस्काउंट अलाउड है। तो कैश रिसीव्ड है आपका 14,100, बाकी का 900 का क्या है, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड भी लिखिएगा यहाँ पे, 900 का क्या है, डिस्काउंट अलाउड। 15,000 का कैश रिसीव करने वाले थे, लेकिन 14,100 का ही कैश रिसीव किए हैं, मतलब 900 का डिस्काउंट मिला है, मिला है। ओके, तो ये कहाँ आएगा सर? ये आएगा आपका, ये आएगा आपका क्रेडिट में, मतलब कि डेटर्स का क्रेडिट में, वो दोनों के दोनों ही चीज, कैश रिसीट भी आएगा और डिस्काउंट अलाउड भी आएगा, बिल्कुल। फिर बी आर रिसीव्ड, बी आर कहाँ आता है सर? बी आर आता है डेटर्स के क्रेडिट में। फिर बी आर इंडोर्स नहीं आएगा, बी आर इंडोर्स नहीं आता है। फिर बोला बी आर इंडोर्स्ड वो डिसऑनर्ड, अगर बी आर इंडोर्स वो डिसऑनर हो जाता है तो वो डेबिट में आता है, डेबिट में। किसका सर? डेबिट, मतलब कि डेटर्स का डेबिट में आता है, डेटर्स का डेबिट में। फिर बी आर डिस्काउंटेड दिया हुआ है, नहीं आता है बी आर डिस्काउंटेड ना, आसबिना। फिर बी आर डिसऑनर्ड दिया हुआ है, बी आर अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर्स के डेबिट में आता है, डेबिट में। लिख दीजिए आप कि डी या सी ऐसे करके लिख दीजिए। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल, तो इंटरेस्ट आता है सर, इंटरेस्ट कहाँ आता है सर? इंटरेस्ट आता है डेटर्स के डेबिट में। ट्रांसफर फ्रॉम, अगर ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर कहाँ आता है? ट्रांसफर आता है वो डेटर्स के क्रेडिट में, ठीक है। फिर डेटर्स का यहाँ पे अपने को बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है वापस से। चलिए आइए बनाइए, तो आप पहले लिख लो, उसके बाद बना लो, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट में क्या क्या है बताओ? कैश रिसीव्ड है एक भैया, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश कितना रिसीव हुआ भैया? 14,100। तो 15,000 रुपया में 14,100 रिसीव हुआ, मतलब कि डिस्काउंट, मतलब कि डिस्काउंट अलाउड कितना? 900 का। डिस्काउंट अलाउड कितना है बुड़बक? 900 का। 15,000 में तुमको अगर 14,100 रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 900 का। तो डिस्काउंट अलाउड भी तुम लिखते हो, ठीक है। फिर बी आर रिसीव्ड, बी आर कितना है बताओ? बिल्स रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? 30,000 का। और ट्रांसफर भी दिया हुआ है एक, तो देखो ट्रांसफर, ट्रांसफर कितना है? 600, 600। अब डेबिट साइड आ जाओ, अब डेबिट आ जाओ। अब डेबिट में लिख दो, सबसे पहले लिखना क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना है? 25,000 का पूरा टोटल सेल्स था, उसमें से 6,000 जो है वो कैश सेल है। 25,000 का टोटल सेल्स था, उसमें से 6,000 कैश सेल है, हटाओ कैश सेल को, सिर्फ 19,000 रुपया आएगा, 19,000, ठीक है। फिर इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, ये कितना सर? ये 300 है, ठीक है। फिर बी आर भी भैया डिसऑनर्ड हो गया था, बी आर भी डिसऑनर्ड हो गया था। बी आर अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो उल्टा साइड, उल्टा साइड कुछ भी अगर डिसऑनर्ड होगा तो डेटर्स के डेबिट साइड में बी आर डिसऑनर्ड, ये कितना है? 400। और इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस कितना? 30 रुपया। इंटरेस्ट चार्जेस कितना? 30 रुपया, ठीक है। डन, क्लियर है। अब देखिए,
अब इसका क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब आप खोजिए कि क्रेडिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस खोजिएगा, क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। बात समझे? क्रेडिट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट में आएगा, और डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में जाएगा। खोजिए, देखिए, ये जो क्रेडिट का क्लोजिंग 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 बैलेंस है वो डेबिट में आएगा। कितना? 450, 450 ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। इस बार मतलब टैली करेगा तो December 31 टू बैलेंस सीडी, मतलब ये क्रेडिट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये यहां पे आएगा, टू बैलेंस सीडी। क्रेडिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है ये डेबिट डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, और ये क्रेडिट का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस है, कितना है? 450। फिर यहां पे December 31 ये डेबिट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है? हाई बैलेंस सीडी। ये डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये कितना दिया हुआ है? 21,280। 21,280। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है इस बार। 21,280 मैच कीजिए, मैच करेगा। मैच कीजिए, इस बार मैच करेगा। जब 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 दोनों का ही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है मैच करेगा। मैच कीजिए, मैच नहीं करेगा तो गलत है। 20,000 प्लस 19,000 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 450, 40,180। 40,180, और यहां पर भी 40,180 मैच करेगा, मैच करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये वाला जो बैलेंस है उसको यहां पे फॉरवर्ड कीजिए, ये वाला जो बैलेंस है उसको यहां पे फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, ये जो बैलेंस है इसको यहां पे, और ये इसको यहां पे। अगला साल में, अगला साल मतलब 1991 में, 1991 January 1 बाई, सॉरी, टू बैलेंस बीडी, कितना? 21,280 फॉरवर्ड कीजिए। 1991 Jan 1 बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे फॉरवर्ड कीजिए। 450, 450। ठीक है, नोट, नोट डालिए, नोट। बी आर एंडोर्स्ड। कौन कौन से ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था जो नहीं आता है डेटर्स अकाउंट में, जो नहीं आता है डेटर्स अकाउंट में? सर बी आर एंडोर्स्ड, बी आर एंडोर्स्ड, कॉमा, बी आर डिस्काउंटेड, कॉमा, सेल्स will not come in debtors account, will not come in debtors account। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क। और इसके बाद वाला पार्ट्स में अपने लोग कुछ और सीखेंगे, कुछ और नया नया सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, आज अपने लोग ये सीखे कि किस तरीके से अपने लोग जनरल लेजर के अंदर अपने लोग डेटर्स लेजर बनाते हैं। अब कल अपने लोग ये सीखेंगे कि किस किस कैसे अपने लोग डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर बनाएंगे। आज अपने लोग सीखे कि किस तरीके से जनरल लेजर के अंदर अपने लोग डेटर्स लेजर बनाते हैं। कल 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 ये सीखेंगे किस तरीके से डेटर्स लेजर के अंदर अपने लोग जनरल लेजर बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को तो ये भी बताया था ना कि डेटर्स लेजर के अंदर क्या बनता है, जनरल लेजर बनता है। वो कैसे बनता है वो भी कल हम आपको सिखा देंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक के ऊपर ही डिपेंड करता है कल का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा भाई। लाइक के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। लाइक नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, लाइक करोगे तो ही सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। एक बड़ा सा फीडबैक लिखिए, कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जानने की इच्छा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कमेंट करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। थैंक यू सो मच। ये सजेशंस आप लोगों को वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। थैंक यू सो मच।